जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो नई शिक्षा नीति है उसके आधार पे किस एज का बच्चा किस क्लास में एडमिशन लेगा। ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे हो, अब यहाँ पे लिखा गया अब यूपी बोर्ड में भी सेमेस्टर प्रणाली लागू। यानी यूपी बोर्ड में जो सेमेस्टर प्रणाली की प्रक्रिया है वो किस क्लास से स्टार्ट होने वाली है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बाकायदे पूरा आपको खाका बना के दिखाया जाएगा कि किस एज में किस क्लास में बच्चा जा सकता है। देखो, ये आपका नर्सरी से लेके कहाँ तक का 12 तक का पूरा पैटर्न है। और इसमें आपको जो नई शिक्षा नीति है वो आपको पहले से पता 5+, 3+, 3+4 के पॉलिसी पे चल रही है। और पहले की जो शिक्षा थी हमारी 10+2 के पॉलिसी पे चलती थी। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे इस पैटर्न के आधार पे क्या होगा, कहाँ तक का बच्चा यानी कितने साल तक का बच्चा इसके अंडर में आएगा। अब देखो, पहले अगर हम बात करें तो पहले बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेगा। अब नर्सरी में जब एडमिशन लेगा तो उसका एज क्या होना चाहिए, 4 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद से एलकेजी में जाएगा तो एक क्लास 1 वर्ष पढ़ेगा, तो अगला क्लास प्रमोट करे अगले क्लास में जब जाएगा तो 5 ईयर का होगा। ऐसे ही क्या है, पूरा खाका बना हुआ है। यानी कहाँ तक, सेकेंड क्लास तक में ये बच्चे आएंगे। यानी कि जब बच्चा 8 ईयर का हो जाएगा, यानी यहां से 4 से शुरू करके 5 ईयर तक बढ़ेगा, तो 8 ईयर का जब हो जाएगा तो सेकेंड क्लास में जाएगा। अब जो 5 के बाद से 3 ईयर की हम बात करें तो बच्चा 5 क्लास में यानी 5th तक चला जाएगा। 5th क्लास में जब जाएगा तो उसका जो एज होगा वो कितना होगा ये देखोगे 11 ईयर का हो जाएगा। उसके बाद से 3 बार और इसमें ऐड करें तो ये 14 ईयर्स का हो जाएगा। और कहां तक जाएगा, 8 क्लास तक का, 8 में चला जाएगा। अब देखो, पहले इसमें क्या हुआ करता था, जब बच्चे की हम बात करें कि 10th क्लास जो था मिनिमम एज, यूपी बोर्ड में 10th क्लास का जो मिनिमम एज हुआ करता था वो आपका क्या 14 ईयर था। अब देखिए बढ़ गया है, अब बच्चा 8 क्लास में जब जाएगा तब वो 14 ईयर का हो गया रहेगा। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, अब जो 10th क्लास में जब जाना होगा तो पहले तो कितना था, 10+2 के आधार पे, 10+2 के आधार पे कितना था, 14 ईयर मिनिमम एज था। ठीक है, लेकिन अब 10th क्लास में जब जाएगा तो उसका एज कितना होगा, 16 ईयर मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम बच्चे का एज कितना होना चाहिए, 16 ईयर होगा। उससे कम होगा तो वो बोर्ड के एग्जाम में नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके बाद जो हम बात करेंगे यहां से क्या होगा, 9th 10th 11th 12th जो होगा ये सेमेस्टर प्रणाली पे लागू हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे देखें, 9th का बच्चा पहले था ईयरली एग्जाम देता था, यानी पूरा सिलेबस 9th का पढ़ेगा और 1 साल का पढ़ के फिर लास्ट में एग्जाम देता था। अगर उसको पास करता था तो 10th में जाता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 9th में क्या होंगे, 2 सेमेस्टर बनेंगे। एक पहला सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर बनेगा आपका। ठीक है, आधे सिलेबस का 9th का जो सिलेबस है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। और एक सेमेस्टर आपका फर्स्ट बनेगा और दूसरा आपका क्या बनेगा, सेकंड सेमेस्टर बनेगा। ठीक है, अगर वो फर्स्ट में फेल हो जाता है तो फिर फर्स्ट में ही पढ़ेगा। ठीक है, अगर फर्स्ट को पास करता है तो सेकंड में जाएगा, और सेकंड को पास करता है तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड। यानी जो 10th का सिलेबस हुआ करता था हमारा वो भी आपको क्या होगा, 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें आप देखोगे ये आपका थर्ड सेमेस्टर होगा। और उसके बाद से जब आगे बढ़ेंगे 10th का जो लास्ट यानी आधा सिलेबस जो बचेगा वो आपका क्या होगा, 4th सेमेस्टर में जाएगा। क्लियर, तो ऐसे करके 10th में जाएगा। अब पहले 10th में बोर्ड का एग्जाम हुआ करता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब बोर्ड का एग्जाम समाप्त कर दिया गया है और 10th तक के बच्चों के लिए कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, अब हम चले 10th का हम 4th सेमेस्टर दे देंगे तो हम बच्चे का एडमिशन किस क्लास में होगा, 11th में जाएगा। और 11th का जो पूरा का पूरा पहले सिलेबस था उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसमें बनाया गया फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो आधा आधा हिस्सा जो बनेगा वो क्या बनाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर बनाएगा। और उसके बाद से फिर से हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर की। ठीक है, और उसके बाद से जो 12 का जो हिस्सा था आपका, तो 12 का जो सिलेबस था उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसको आप पढ़ के बोर्ड के 12th के बोर्ड के एग्जाम में परीक्षा देते थे तो उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। और एक जो हिस्सा बनेगा वो आपका थर्ड सेमेस्टर बनेगा। क्लियर, थर्ड सेम बनेगा। और जो दूसरा हिस्सा होगा वो आपका क्या होगा, 4th सेम होगा। अब ऐसे एग्जाम को चेंज किया गया है। और जो बोर्ड का एग्जाम की बात कर रहे हैं तो जो 4th सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है उसी को सिर्फ बोर्ड माना जाएगा, उसके पहले कोई बोर्ड नहीं होगा। सिर्फ कॉलेज
जो बच्चा जाएगा कॉलेज में ही एग्जाम होगा और कॉलेज से ही उसको नंबर मिलेगा और कॉलेज ही क्या करेगा, अगले क्लास में उसका एडमिशन। और यहाँ पे जब फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दोगे, 12 के फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दोगे, तो वहां से आपका क्या होगा, बोर्ड माना जाएगा और यहीं से आपका क्या होगा, अगली क्लास में फिर से क्या होगा, प्रमोशन होगा। ठीक है, तो चलो, तो ये आपकी नई शिक्षा नीति के आधार पे कुछ पैटर्न था जिसको आप यहां से देख सकते हो। पहले आप 12th क्लास के एग्जाम में जब बैठते थे तो 16 वर्ष के बच्चे भी बैठ जाते थे, लेकिन अब मिनिमम एज जो उनका होना चाहिए 18 ईयर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जान चुके हो कि पहले 14 ईयर्स था 10th के लिए, लेकिन अब कितना हो गया, 16 ईयर हो गया। तो यही कुछ चेंजिंग हुई है। और जो ये पैटर्न जो है ज्यादा दिनों के नहीं, जो नहीं, यानी अभी देखना कि 26 जनवरी से ये क्या होगा, पैटर्न लागू होने वाला है। यानी आपको देखने को कब मिलेगा कि जब बोर्ड का एग्जाम, यानी कि 2023 में जो परीक्षाएं होने वाली है बोर्ड की, वो तो पुरानी शिक्षा नीति इसी के आधार पे होने वाली है। अब यहाँ पे जब लड़का यहाँ पे परीक्षा दे देगा, तो मान लो 10th का बच्चा है, अब एडमिशन कराने जाएगा तो अब उसका 11th में होगा, और 11th में ईयरली एग्जाम नहीं होगा उसका, अब सेमेस्टर वाइज होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे, और जो अभी 11th में पढ़ रहे हैं उनका 2024 में ईयरली एग्जाम होगा, और उसके बाद ईयरली सिस्टम क्या होगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद से 25 में जब जाओगे आप, जो अभी एडमिशन लेंगे, अभी 10th पास करके 11th में एडमिशन लेंगे, और 25 में उनका जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, वो बच्चे क्या करेंगे, उनका अब सेमेस्टर सिस्टम से ही परीक्षा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ चेंजिंग हुए हैं बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, अब देखोगे अगर कॉन्वेंट विद्यालय में जाते हो तो इसमें एक और ऐड कर सकते हो जिसको प्लेवे कहते हो, और प्लेवे में बच्चे का एडमिशन जो होता है वो 3 ईयर का बच्चा होता है, तो हो जाता है वो बच्चा जाएगा, खेलेगा कूदेगा, बैठना सीखेगा, वहाँ पे ये सब क्रियाएं होती हैं। तो ये नई शिक्षा नीति की कुछ पॉलिसी है जो बहुत अच्छी है। इस पे बच्चे के माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और बच्चे का विकास अच्छा होगा। ठीक है।